ओम वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सभी को नवरात्रि में नौ दुर्गा के नाम और उनको क्या क्या भोग लगाने चाहिए और उनके पूजा से हमें क्या प्राप्ति होती, इस बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। 2023 शारदीय नवरात्रि जो है वो 15 अक्टूबर से शुरू हो रही है। मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को क्या क्या सामग्री चाहिए, कैसे कलश स्थापना करनी है, कैसे अखंड ज्योत का ध्यान रखना, मैंने वो सब बताई है। आप लोग उसे ज़रूर सुन लीजिएगा। आज मैं आप लोग को बता रही हूँ कि 15 अक्टूबर 2023 में हम जो है शारदीय नवरात्रि की पूजा की शुरुआत करेंगे। तो 2023 15 अक्टूबर दिन रविवार को प्रथम दिन हम लोग माँ शैलपुत्री की पूजा करेंगे। उनकी पूजा करने से तमाम तरह के कष्ट दूर होते हैं और हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। माता शैलपुत्री को हमें गाय के घी का भोग लगाना चाहिए। उसके बाद दूसरे दिन 2023 16 अक्टूबर दिन सोमवार को दूसरे दिन हम माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से आयु में वृद्धि होती है और माँ ब्रह्मचारिणी को चीनी का भोग या पंचामृत का भोग प्रिय है, वो हम लगाते हैं। 2023 17 अक्टूबर दिन मंगलवार को हम तीसरी माता की पूजा करते हैं, तीसरे दिन की, जो माँ चंद्रघंटा के नाम से जानी जाती हैं। उनकी हम पूजा करते हैं। उनकी पूजा करने से हमारी मानसिक और शारीरिक कष्ट दूर होते हैं। माँ चंद्रघंटा को दूध से बनी हुई मिठाई पसंद है, तो इसलिए हमें उस दिन ये भोग लगानी चाहिए। 2023 18 अक्टूबर दिन बुधवार को हम चौथे दिन की माँ की पूजा करते हैं, जिन्हें हम कुष्मांडा माता के नाम से जानते हैं। माँ कुष्मांडा की पूजा करने से बुद्धि में वृद्धि होती है और निर्णय लेने की हमारी क्षमता बढ़ती है। और माँ कुष्मांडा को मालपुआ पसंद है, इसलिए हमें उस दिन मालपुआ की भोग लगानी चाहिए। 2023 19 अक्टूबर दिन बृहस्पतिवार रहेगा। उस दिन हम पाँचवें दिन की पूजा करेंगे, जिसमें हम माँ स्कंद माता की पूजा करेंगे। माँ स्कंद माता की पूजा करने से बीमारियाँ दूर होती है और हमें आशीर्वाद मिलता है। और इस दिन हम माँ को केले का भोग लगाते हैं। 2023 में 20 अक्टूबर दिन शुक्रवार को हम छठे दिन की पूजा करते हैं। छठे दिन हम जिस माँ की पूजा करते हैं उन्हें हम कात्यायनी नाम से जानते हैं। कात्यायनी माता की पूजा करने से हमारे घर में सकारात्मक माहौल बनता है और घर में खुशियों का माहौल आता है, इसलिए हमें माँ के कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए। और इनका पसंदीदा भोग है शहद या मीठा पान, इस चीज़ की हमें भोग लगानी चाहिए। 2023 31 अक्टूबर दिन शनिवार को सातवें दिन की हम पूजा करेंगे, जो हम माँ काल रात्रि के रूप में उनकी पूजा करते हैं। काल रात्रि माता की पूजा करने से हम शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं, इसलिए हमें माता की पूजा करनी चाहिए। और भोग के रूप में माता काल रात्रि को गुड़ या गुड़ से बनी हुई कोई भी मिठाई या कोई भी सामग्री उनको पसंद है, हम वो चढ़ाएंगे। 2023 22 अक्टूबर को दिन रविवार को हम आठवें दिन की पूजा करेंगे। इस दिन हम माँ महागौरी की पूजा करते हैं। माँ महागौरी की पूजा संतान प्राप्ति के लिए लोग करते हैं, या जिनके संतान है तो संतान के दीर्घायु या संतान यशस्वी हो, इसके लिए हम पूजा करते हैं। और घर में धन का भी लाभ हो, इसके लिए माँ गौरी की हम पूजा करते हैं। माँ गौरी को भोग में नारियल पसंद है, तो इस दिन हमें नारियल की भोग लगानी चाहिए। 2023 23 अक्टूबर को हम 9वें दिन की पूजा करेंगे। दिन सोमवार रहेगा। इस दिन हम माता जी की पूजा, जिनको हम सिद्धिदात्री के नाम से जानते हैं, इस दिन हम माँ की पूजा करेंगे। सिद्धिदात्री माँ की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है, इसलिए हमें माता जी की पूजा करनी चाहिए। और भोग में माता जी को पूड़ी, खीर, चना ये सब पसंद है, क्योंकि ये
आखिरी दिन रहता है, 9वीं दिन रहता है। 9वीं की पूजा करने के बाद हम 9 कन्याओं को बुला के माता के 9 रूपों में उनके हम मान के उनकी पूजा करते हैं, कन्या खिलाते हैं और बच्चों को हम पूरी, खीर और चना ही खिलाते हैं। और बहुत से बच्चों को जो हम बुलाते हैं उनको माता की तरह हम उनका पहले पैर धुलते हैं, फिर हम उनका जैसे कन्या पूजन के बारे में भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। कन्या पूजन में ये है कि आजकल तो कन्याएं मिलना बड़ी मुश्किल है, तो इसलिए कन्या जितनी मिल जाए, 9 मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। 9 कन्या और एक जो है भैरव बाबा, एक लड़के को हम रखते हैं भैरव बाबा के रूप में। कन्या को बुला के सर्वप्रथम उनका पैर धुल के पोछेंगे और फिर उनका श्रृंगार करेंगे। जैसे छोटी छोटी बच्चियाँ रहती है, हाथ पैर उनका कलर कर देना, बिंदी लगा देना, उनको पाउडर लगा देना, बाल बना देना। मतलब कि हम ये सोचेंगे कि वो माता जी, हम उनका श्रृंगार करें। फिर उनको एक साथ बैठा के हम चना पूड़ी ही देते हैं, हलवा, खीर या मिठाई जो भी हो हम बच्चों को देते हैं। और एक हम उनके साथ भैरव बाबा को भी बैठा करा। और 9 कन्याएं से ज़्यादा कन्याएं मिल जाए तो भी आप खिलाइए। अगर कहीं कहीं क्या होता है आजकल शहरों में कन्या मिलना मुश्किल है, तो आप एक कन्या, अगर आपके पास एक ही कन्या है तो आप उनको 9 बार चीज़ दे सकती है, 9 बार उनका श्रृंगार कर सकती है, 9 बार पाँव पड़ सकती हैं। ऐसा करें, जब वो भोजन कर ले तो फिर हमें उनको कुछ उपहार देना चाहिए, जैसे कि माता जी हमारे घर से खुश होके जाएं, हमें आशीर्वाद दे के जाए। और 9 कन्याओं का उस दिन हमें पाँव जरूर पड़नी चाहिए, आशीर्वाद लेनी चाहिए और माता जी लोग खुश होके जाए। तो इस प्रकार मैंने आज आप लोगों को 9 देवी का नाम, उनको क्या भोग पसंद है और हम 9 कन्याओं का पूजा कैसे करेंगे इस बारे में मैंने बताया। और 9 कन्या को उपहार देने का कोई अंत नहीं है, आप जितना उपहार दे उतना ही अच्छी है। बहुत लोग बच्चों को लाल चुनरी उड़ाते हैं, तरह तरह के उपहार देते हैं, लेकिन कम से कम आप बच्चों को कुछ पैसा, कुछ मीठा चीज़ या फल जैसे केला, नारियल, या आजकल बच्चे चॉकलेट खाते हैं तो चॉकलेट, नहीं कुछ तो एक रुमाल आप दे सकती हैं। जो भी आप बच्चों को गिफ्ट, जिससे बच्चे खुश होके जाएं आपके घर से। तो इस तरह से मैंने आपको 9 कन्याओं के कैसे हम पूजा करेंगे वो भी मैंने बताया। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप सब मुझे बताइएगा। मैं हमेशा एक बात आप लोग से कहती हूँ और हमेशा कहूँगी, पूजा करने का कोई अंत नहीं है। आप जितना ही करें कम है, लेकिन इस भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में सरल तरीके से अगर हम भगवान की जितना याद कर ले, पूजा कर ले या कथा उनकी सुन ले, बहुत बड़ी बात है। तो आप मेरे बताए हुए बातों को सुनिए और जो भी आपको अच्छा लगे कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ओम वासुदेवाय नमः।